नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं फुलवारी शरीफ एम्स हॉस्पिटल के नज़दीक, जहां धम्मा हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और गरीबों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं। ये कहाँ है भाई? सुपटिपन्न भगवतो सावक संघो पूज्यपटिपन्न पुरिस पुगला ये भगवतो सावक संघो आहुनयो दाक्षिणयो अंजलि देवता सब बुद्धा लुंतो सब देवता सब दलाई पय्यापदी भजलितो तेजसा भवतु जय मंगला। सभी लोग अनुरोध है कि बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। तो लॉट ऑफ फॉर खास करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा टारगेट वही था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्योंकि यहाँ बिहार में सरकार बहुत कुछ की, लेकिन अभी भी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उस ढंग की नहीं है जिससे कि सब लोगों को फायदा हो सके, जो बाहर ना जाना पड़े और यहीं अफोर्डेबल प्राइस में, कम खर्च में, जो नहीं खर्च कर सकते हैं उनको यहाँ सर्विस मिल जाएगा सब कुछ का। हमारे पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, न्यूरो है, कार्डियो है, प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, और सबके कंसल्टेंट इस कंपनी के टीम से जुड़े हुए हैं लोग। तो हमें हायर करने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छा सर्विस देंगे और किसी हद तक किफ़ायत कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सोचा है, ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत इससे प्रॉफिट लेना है। हमने उसी ढंग से इस नाम को भी सिलेक्ट किया, धम्म, बुद्ध का जो एक शिक्षण है, और उनका और धम्मा जो आपने नाम दिया है, धम्मा माने धर्म, एथिकल जो है ना, एथिकल सर्विसेज आज की सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। कम समय में जो भी हमने सुना लोगों के मुंह से कि इतने कम समय में सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, एक प्लान किया, उस आइडिया को जो है इन्होंने जो है मूर्त रूप दिया, उसको कन्वर्ट किया हकीकत में, और ये धम्मा हॉस्पिटल की स्थापना हुई। पैसे के लिए किसी को वापस नहीं जाने देंगे। ये है कि कोई आदमी पैसे के लिए वापस हो जाए हमारे हॉस्पिटल से, ऐसा नहीं होगा। हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे पूरे पटना में। आने वाले समय में एक उदाहरण होगा हमारा अस्पताल कि अभी बहुत सारे इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं और जो मर्मरिंग है उनके बारे में, उससे हम अलग साबित होंगे। ये हमारी टीम का कमिटमेंट है। यहाँ धम्मा हॉस्पिटल से जुटे जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं, उन लोगों का ये आश्वासन है और कहना है कि हम बहुत ही कम पैसे में स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा प्रदान करेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बगैर पैसा नहीं है तो किसी मरीज को हम लौटाएंगे। ये इन्होंने जो है प्रॉमिस किया, वादा किया है, और हम समझते हैं कि इस वादा को ये लोग अच्छे से निभाएंगे। भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांव में रहती है, जिनको कि अर्थाभाव के चलते, पैसे के चलते या सेवा के चलते जो है उनको काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी जो है
चिकित्सा के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल एक वरदान साबित होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और जितने भी हमारे मतलब चिकित्सक हैं वो निस्वार्थ भाव से और दिल और दिमाग दोनों लगा करके मरीजों की सेवा करेंगे, यही हमारी सोच है। और यही हम लोगों ने ऐसा ही व्यवस्था किया हुआ है कि अगर वो केवल दवा खरीद सकता है और जांच करा सकता है तो उतना पर भी उनका हम इलाज करेंगे, हम हॉस्पिटल में कुछ नहीं लेंगे उनसे। तो ये जस्ट लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ की भी दवा लोग खरीद लेते हैं, तो दवा अगर वो खरीद सकता है और कुछ जांच करा सकता है तो हमारे डॉक्टर्स कुछ नहीं लेंगे और हॉस्पिटल भी उनसे कुछ नहीं लेगा। और ये हम करेंगे, जनरल वार्ड हमने कुछ बनाया हुआ है ऐसा कि वैसे मरीजों के लिए देंगे। प्लस हम लोगों ने कुछ फंड क्रिएट किया है, हॉस्पिटल का एक पार्ट है कि अगर कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो दवा नहीं ले सकते हैं और यहाँ आ गए हैं तो उस फंड से भी उनका कुछ इलाज हो सके, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। जांच महंगी भी तो होती है। हाँ, जांच महंगी है, इसलिए तो हमने फंड क्रिएट किया है कि अगर उस फंड से अगर लगता है कि वो जांच भी ना करा पाएंगे तो उस फंड से उनको हमारी जो टीम होगी वो उनके लिए व्यवस्था करेगी। हॉस्पिटल के फंड से? हाँ, हॉस्पिटल का एक पार्ट फंड होगा जो गरीबों के लिए होगा। जैसे हॉस्पिटल से जो पेइंग ग्रुप है, पेइंग जो पैसा दे रहे हैं, उनका एक पार्ट उसमें कलेक्ट होता चला जाएगा और वो उनके लिए होगा जो जांच भी नहीं करा सकते हैं या किसी कारण से दवा भी नहीं ले सकते। सुविधा क्या क्या दी? सुविधा यहाँ सब कुछ है। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमारा जो है, जो कैसे कि हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स अभी भी हैं हमारे यहाँ, न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो हमने 6-7 शुरू कर दिया सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट और सारा इक्विपमेंट्स भी आ गया है जो कि जिसके लिए बाहर नहीं जाना है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है हमारा मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाता है। कोरोना के कारण थोड़ा परेशानी हुई है इक्विपमेंट्स आने में, तो हमारा और एक एक करके डिपार्टमेंट जुड़ता चला जाएगा। सर चार्जेस क्या रहेंगे सर बाकी हॉस्पिटल के मुताबिक? हम लोग का 50% है। जैसे कि आईसीयू के चार्जेस पटना में एवरेज जो हॉस्पिटल है 4042, हमारे यहाँ 2100 रखा है, शुरुआत से 2100 किया है, तो सब कुछ 50% कर दिया उसमें सारा कुछ। और डॉक्टर्स भी जो फ़ी ले रहे हैं वो उनका अलग अलग है। जैसे जनरल वार्ड में हमारा क्राइटेरिया है कि ये मरीज जो है नहीं तो वो बोलेंगे 200 इनका चार्ज या 100 रुपये चार्ज। अब जो डिलक्स रूम में रह रहा है वो 800-1000 दे रहे हैं, तो हमारा मेंटेन हो जा रहा है हॉस्पिटल, ये हमने टारगेट किया हुआ है। सर कितने बेड की व्यवस्था की गई है? अभी 52 बेड है और जल्दी 10 बेड और आ जाएगा तो 62 हो जाएगा अभी इस बिल्डिंग में। लेकिन जैसे ही हमारा वो हमारा जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो जल्दी हमारा 250 बेड शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए क्या सुविधा? 250 बेड। इमरजेंसी के लिए क्या सुविधा रहेगा? इमरजेंसी तो यहाँ 24 घंटे सुविधा है, किसी भी टाइम आ सकते हैं। जो हमारा इंडोर फैसिलिटी है डॉक्टर्स की वो कंटिन्यूअस 24 आवर्स है, एनी टाइम। और हमारे कंसल्टेंट उसी के अकॉर्डिंग जिस डिपार्टमेंट का पेशेंट है वो आ जाएंगे। सर देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स पास में ही है, इसके बगल में खोलने की क्या रीजन था? यहाँ जी हाँ, नहीं, हमारा ये एम्स खुलने के पहले वो प्लॉट जो है पहले से बात किया हुआ था। यहाँ बगल में तो चूँकि ये अवेलेबल हो गया हमारे लिए इस बिल्डिंग, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ से पेशेंट्स काफ़ी यहाँ वहाँ लोकल चले जाते हैं, जहाँ जा कर के सही ट्रीटमेंट नहीं होता। एम्स एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, तो अगर जिनको नहीं मिल सका सर्विस, बेड नहीं मिला, ओपीडी नहीं दिखा सके और फिर अपने गाँव जा रहे हैं, तो उनको यहाँ ये सर्विस ले सकते हैं और उनके लिए सब कुछ वैसे ही होगा जैसे वहाँ जा रहे हैं। या फिर अगर 2-3 दिन के लिए उनको परेशानी है तो हमारे इस बिल्डिंग में आ जाएंगे, रहेंगे, जब उनको वहाँ इंडोर मिल जाता तो चले जाएंगे। हमने ये भी किया हुआ है। हमारा जो हमारा रिसेप्शन काउंटर उनको काउंसिल भी कर देगा कि आप 2 दिन 1 दिन जब तक आपको वहाँ नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ ट्रीटमेंट लीजिए और जैसे ही आपको वहाँ बेड अवेलेबल होता है चले जाइए। पेशेंट्स रूम ले रहे हैं, डिलक्स रूम में आ रहे हैं, उनके लिए कोई कंसेशन नहीं। हमको पता है कि अगर वो डिलक्स अपनी सुविधा अनुसार ले रहे हैं तो कोई कंसेशन, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा बाकी की तरह। लेकिन जो पुअर हैं, जनरल वार्ड में जाना चाह रहे हैं, वो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया ही अलग है। उनका ऑपरेशन चार्ज भी वैसे मिनिमम है, जस्ट लाइक वैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जांच सब कुछ वो बेड के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो ऊपर जाएंगे, लग्जरी खोजेंगे, लग्जरी के लिए फिर कोई कंसेशन नहीं है, तो वो भी व्यवस्था है। आयुष्मान भारत के तहत ये प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी तक तो काम कर सकता है। टर्शियरी हेल्थ केयर कॉस्टली होता है। क्यों? यहाँ पर डॉक्टर तो अपना, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत ठीक बोला है, डॉक्टर जो यहाँ उपलब्ध हैं वो अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से फ्री देने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, बताना इसमें बहुत आवश्यक है कि हाई टेक, आजकल जितनी सुपर स्पेशलिटी है हाई टेक है, उसमें स्पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्टली स्पेयर्स हैं। तो जहाँ तक जो बोले हैं ना कि ये कि मतलब हम आपको सलाह है, जो विशिष्टता से संबंधित बीमारियां हैं
उनका सलाह इन्होंने कहा कि नहीं, जो पैसा दे या नहीं दे, कम से कम सलाह देंगे। और आपका एक सवाल बहुत अच्छा था कि आपने इसको यहाँ क्यों खोला। मैं बताऊं, अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में चले जाएं तो वहाँ का आगे का मोहल्ला और रोड केवल यूपी, बिहार, बंगाल के मरीजों से रोड पर बैठा रहता है, और वो बेचारे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बिना किसी चिकित्सकीय मदद के, बिना किसी सलाह के वहीं पड़े रहते हैं। ये जो है, एक समझिए कि एक यहाँ के लोगों के लिए, एम्स के लिए भी ये लोग एक तरह से कंपटीटर नहीं है। ये जो है मतलब उनके ही काम को और आसान करा। जो सवाल था कि एम्स के बगल में क्यों खोले हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक के लिए काफ़ी हितकर होगा। अगर ये लोग जैसा बोले हैं ना, धम्मा के नाम पर ये कहे हैं कि नहीं, कोई अगर आएगा, गरीब आदमी है, कुछ हमसे पूछता है, नहीं पैसा दे सकता है, आया है वहाँ, गरीब है, कम से कम पूछ तो सकता है, राय तो दे देंगे। ठीक है, इलाज और स्पेयर्स और ये सब तो महंगा होता है। ये जरूर है कि हो सकता है कि उस लेवल तक कोई काम करना है तो काम कराने के लिए तो वहाँ पर करा ही रहे हैं, लेकिन उस बीच का जो गैप है, जो एक दूसरे लोग तरह तरह का राय दे देंगे, कम से कम एक क्वालिफाइड आदमी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मरीज के हित में जो सलाह होगा वो बता देंगे। के लिए गवर्नमेंट के पास या तो रिसोर्सेज भी कम है, कमिटमेंट भी, बिल भी हम लोग कहेंगे कि उस लेवल तक नहीं है कहीं ना कहीं तक। तो हम लोग का फोकस मेनली टर्शियरी केयर, सुपर स्पेशलिटी केयर एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ये हम लोग को रखना है कि जो भी प्राइवेट सेटअप पटना में रन कर रहे हैं, जो इस लेवल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें शायद हम लोग बिल्कुल ये कमिट करें, बिल्कुल मीडिया के सामने कमिट करें कि हम लोग सबसे कम खर्च पे और बिल्कुल सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करेंगे।